आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। आपने पिछले प्रसंग में सुना था कि भगवान कृष्ण जी जब द्वारिका को जाने लगे तो पहले तो उत्तरा बिलखते हुए आई। उन्होंने कहा मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उसके बाद कुंती आई। कुंती ने उनसे कहा प्रभु आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, हम किसके शरण में रहेंगे? आप तो हमारे सबके आधार हैं, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? क्योंकि युद्ध के कारण बहुत सभी राजा लोग हमारे विरोधी दुश्मन बन गए हैं, इसलिए प्रभु आप मत जाइए। तो इस प्रकार से जब कुंती भगवान से प्रार्थना करने लगी तो आगे कहते हैं 44वें श्लोक में, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का 44वां श्लोक, प्रथयेत्थं कल्पदैः परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। आहा, प्रथया इत्थम कल्पदैः परिणुतक अखिलोदयः। जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं उनका कुंती ने इस प्रकार से मनोहर पदों के द्वारा उनके स्तुति की, उनकी लीलाओं का वर्णन किया मधुर शब्दों के द्वारा, मधुर पदों के द्वारा। तो भगवान जो है ना, ये सब सुंदर के भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं अपनी माया से, माया मोहयन्निव, अपनी माया से मोहित करते हुए जैसे मंदम मंदम जहास, मधुर मंद मंद मुस्कराने लगी। जब कुंती ने भगवान की स्तुति की कि आपने हमें बचाया, हर परेशानी में समय समय पर आपके द्वारा ही हमारी रक्षा हुई है, आप हमारे रक्षक हैं, तो ये सब आदि स्तुति से भगवान जो है मंद मंद मुस्कराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया ठीक है, अच्छा ठीक है। तो वह रथ स्थान से जहाँ पर रथ खड़ा था वहाँ से फिर हस्तिनापुर के लिए लौट गए, हस्तिनापुर राजमहल की तरफ को लौट गए। प्रविश्य गजसा वयम, गजसा वयम का मतलब हस्तिनापुरम। वहाँ प्रवेश करके वहाँ प्रवेश हो गए और वहाँ के जो स्त्रियाँ हैं, स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कुंती, सुभद्रा आदि जो वहाँ स्त्रियाँ हैं, देवियाँ हैं, उनसे पुनः विदा लेकर के जाने लगे। तो प्रेम्णा राज्ञा निवारितः, प्रेम से राजा युधिष्ठिर ने उनको प्रेम से निवारित, जाने से रोक दिया, माने उनको जाने नहीं दिया, वहीं रोक दिया। जब वो रुक गए तो क्योंकि राजा युधिष्ठिर बड़े उदास थे, दुखी थे, उनको लगता था कि मेरे कारण ही ये महाभारत का युद्ध हुआ और इतने लोग दुखी हुए, इतनी स्त्रियां विधवा हुई और करोड़ों लाखों वीर वीरगति को प्राप्त हो गए। इस राजगद्दी के चक्कर में, इस राज्य के चक्कर में मेरे कारण ये सब हुआ। ऐसा उनके मन में बहुत ज़्यादा शोक हो गया था। अपने ही परिवार के, अपने मित्रों के, बांधवों के, बिरादरों के, भाइयों के मारे जाने का उनको बहुत शौक था। तो भगवान की लीलाओं की महिमा को जो लोग समझते हैं ना, वो लोग जो थे उन्होंने उनको समझाया। कौन कौन है वहाँ? वेद व्यास जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, और भी महर्षियों ने राजा युधिष्ठिर जी को, धर्मराज को
ऐसी अद्भुत बातें बताई, इतिहास बताए, जिससे कि उनके समझ में आए। लेकिन उन सब से राजा जो युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। ना बुध्यत सुचार्पितः, उनको जो दुख हुआ था वो दुख शांत नहीं हुआ, अर्थात उनको सांत्वना नहीं मिली राजा युधिष्ठिर को। और वो सब जो है अपने स्वजनों के मर जाने के बारे में सोच करके चिंतित थे। वे मोह में पड़े हुए थे। मोह के बस में होकर के उनने कहा था कि बताओ, बाल द्विज सुहृद मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह न मे स्यात् निर्यात मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः। उनके दिल में दुख था कि भाई हमारे कारण इतनी बड़ी सेना नष्ट हुई थी। अक्षौहिणी के हिसाब से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की। 18 अक्षौहिणी सेना लगभग नष्ट हो गई थी। तो लाखों की तादाद में सैनिक मारे जा चुके थे। और इन बातों को वह बार बार दोहरा रहे थे। उन्होंने कहा, बालक द्विज सोद मित्र, मैंने बालक, द्विज माने ब्राह्मण, सोद माने मेरे जो प्रेमी थे, मेरे संबंधी थे, मेरे मित्र थे, मित्र, भ्रातृ पितृ भ्रातृ गुरुद्रोह, चाचा ताऊ भाई बंधु गुरु, उन सब से मैंने द्रोह किया है। देखिए, कौरव मारे गए तो वो सब भाई थे ना। बहुत सारे मित्र जो कौरवों के थे वो अपने मित्र थे, अपने मित्र भी मारे गए। मामा, चाचा, ताऊ, भाई, रिश्तेदार आदि कितने मारे गए। गुरुजनों में जो है गुरु द्रोणाचार्य को मारा गया, तो वह अश्वत्थामा हत्या करके। तो ये सब जब धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया, जब वह शोक में बैठ गए अश्वत्थामा के, तो इस प्रकार गुरुओं का भी द्रोह मैंने किया है। वर्षायुतायुतैः ही, करोड़ों वर्षों से भी मुझे नरक से मुक्ति नहीं मिलेगी। न मे स्यात् निर्यात मोक्षो अपि वर्षायुतायुतैः। निश्चय रूप से करोड़ों वर्षों तक नरक से, निरयमय नरक से मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरा छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये सब पाप किए हैं। नैनो राज्य प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे पदोद्विषाम इति मे न तो बोधाय कल्पते शासनम वचः। 50वां श्लोक। शास्त्र का ये वचन है, यद्यपि राज्ञः धर्म युद्धे बधा, राजा के द्वारा धर्म युद्ध में जो शत्रुओं को मारा जाता है उससे उसको पाप नहीं लगता। ये बात जो है, शास्त्र की ये बात जो है मेरे मन में संतोष नहीं देती। मुझे इस बात से बोधाय न कल्पते, इससे मेरे अंदर समझ नहीं आती, संतोष नहीं आता। देखिए, स्त्रियों के जो पति हैं, बहुत सारी स्त्रियां विधवा हुई हैं, भाई बंधुओं को मारने का जो अपराध है और जो है उसका जो है गृहस्थ में जो किए जा सकते हैं, यज्ञ याग आदि करने से भी मार्जन नहीं हो सकता। यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वा सुराकृतम भूत हत्याम तथैवैकाम न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। यथा पंकेन पंकाभम, जैसे कीचड़ से गदला जल, पंकाभम जो
कीचड़ का जो पानी है, जो पतला जल है, उसे स्वच्छ नहीं किया जा सकता। सुराया व सुराकृतम, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता को नहीं मिटाया जा सकता। वैसे ही भूत हत्याम तथैवैकाम न यज्ञैर्माष्टुमर्हति, वैसे ही बहुत से जिसमें हिंसा की गई हो, ऐसे पापों का यज्ञ के द्वारा प्राणियों की हत्या का प्रायश्चित नहीं हो सकता। एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं हो सकता, एक का भी नहीं हो सकता। नैज्ञर्माष्टुमर्हति भूत हत्याम तथा वैकाम, एक प्राणी की हत्या भी का पाप भी यज्ञ से दूर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर शोकमग्न हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण जी उनको समझा रहे थे। द्वैपायन आदि ऋषियों ने भी समझाया, लेकिन उनका शोक शांत नहीं हुआ, उनको सांत्वना नहीं मिली। अब अगला जो प्रसंग आएगा 9वें अध्याय का, आपको अगले प्रसंग में इसको सुनाया जाएगा। हर हर महादेव।